जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी सब ऑक्शन में खरीदी हुई शिप से ट्रैवल कर रहे थे और उस शिप में बैठकर वो बीच से बचते हुए फाइनली हैन हाई आइलैंड में पहुंच गए थे। इस आइलैंड के अंदर पहुंचते ही उनके पास कई सारे आदमी आ जाते हैं। उन आदमियों के संग उनका लीडर भी था और वो सब यहाँ के ओशन स्पिरिट मास्टर थे। टैंग शैंग और बाकी सब लैंड स्पिरिट मास्टर्स कहलाते हैं क्योंकि ये जमीन पर रहने वाली जगहों से आए हैं। असल में यहाँ जो ओशन स्पिरिट मास्टर्स रहते हैं उनके बीच रैंक्स बनी हुई हैं। ये ताकत के अनुसार 4 हिस्सों में बटे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले जो व्हाइट पहने कपड़े लोग हैं वो सबसे कमजोर हैं। फिर इसके बाद येलो कपड़े पहने लोग आते हैं जो व्हाइट से ज्यादा ताकतवर होते हैं और फिर इसी हिसाब से पर्पल, ब्लैक और रेड क्लोथ्स पहने लोग आते हैं। ये रैंकिंग्स गॉड ऑफ ओशन के दिए हुए टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। जिन्होंने टैंग शैंग को अभी घेरा था वो सभी येलो कपड़े पहने थे और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। ये सब टैंग शैंग को वापस लौट जाने को कहते हैं, लेकिन टैंग शैंग उन्हें अपनी पूरी बात समझाता है और कहता है कि वो यहाँ रहना चाहता है और यहाँ रहने के लिए उसे जो गॉड ऑफ ओशन का टेस्ट पास करना पड़ेगा वो उसके लिए भी रेडी है। अब फिर ये लोग टैंग शैंग और उसके दोस्तों को गॉड ऑफ ओशन के पास ले जाने लगते हैं और फिर वहां पहुंचने पर टैंग शैंग और बाकी सभी को एक पोल दिखता है जिसके बीच एक छोटा सा आइलैंड है और उसके अंदर एक आदमी बैठा है। वहाँ एक टावर भी खड़ा है और उस टावर के माध्यम से गॉड ऑफ ओशन सभी से बातें करते हैं। वो जो आदमी खड़ा है वो एक सोल लैंड मास्टर है और वहाँ उसको सभी मास्टर सी हॉर्स कहकर पुकारते हैं क्योंकि उसकी मार्शल सोल सी हॉर्स की है। अब सी हॉर्स को जब ये पता चलता है कि कुछ सोल लैंड मास्टर्स यहाँ आए हैं तो वो उन सभी को देखता है और आसपास अपना ऑरा क्रिएट करके पानी के अंदर तूफान ला देता है और उनको चुनौती देता है कि तुम गॉड ऑफ ओशन के टेस्ट को क्वालिफाई करने से पहले मेरे टेस्ट को क्वालिफाई करके दिखाओ। अब ये सुनकर सबसे पहले मिस्टर दाई अपनी मार्शल सोल को निकालता है और वो सी हॉर्स से लड़ता हुआ पूल को क्रॉस करने लगता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद वो मास्टर सी हॉर्स के पास पहुंच ही जाता है और फिर पीछे सारे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं और वो भी स्ट्रगल करते हुए पूल को पार करने लगते हैं और फिर फाइनली सभी बच्चे कैसे न कैसे करके पूल को पार करके मास्टर सी हॉर्स के पास पहुंच जाते हैं। मास्टर सी हॉर्स ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि ये सब मार्शल सोल हॉल के भेजे हुए हैं क्योंकि मार्शल सोल हॉल के पास ही इतना टैलेंट है, इसलिए वो उन सभी को वापस लौटने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ मार्शल सोल हॉल के आदमियों का कोई काम नहीं। अब उनकी मार्शल सोल हॉल से क्या दुश्मनी है वो हमें आगे पता चलेगा। सभी बच्चे समझाने की भी कोशिश करते हैं कि वो मार्शल सोल हॉल से नहीं है, लेकिन मास्टर सी हॉर्स नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी टैंग शैंग के पास जो प्रिज्म है वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। अब तभी टावर के अंदर से गॉड ऑफ ओशन मास्टर सी हॉर्स को आदेश देते हैं और कहते हैं कि वो इनका टेस्ट लेंगे। मास्टर सी हॉर्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गॉड ऑफ ओशन की बात को वो मना नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो अब टैंग शैंग के पास जाकर उसका वेलकम करते हैं और अब वो सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब सबसे पहले वो मिस्टर दाई को आगे बुलाता है और टावर पर कुछ स्पेल कास्ट करता है, जिसके बाद मिस्टर दाई के लिए चैलेंजेस आने लगते हैं। उसको उसकी पावर के अकॉर्डिंग एक पर्पल कार्ड मिलता है और उसके माथे पर एक सील एक्टिवेट हो जाती है। उसको जो कार्ड मिला होता है वो ब्लैक लेवल 6 टेस्ट का कार्ड है और ऐसा कार्ड सिर्फ ताकतवर लोगों को ही दिया जाता है। असल में गॉड ऑफ ओशन वॉरियर की पावर और स्ट्रेंथ के अनुसार ही चैलेंजेस देते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंज देते हैं जिसमें सबसे कमजोर वालों को व्हाइट लेवल 1 टेस्ट दिया जाता है और फिर जैसे जैसे वॉरियर की स्ट्रेंथ बढ़ती है उसके चैलेंजेस बढ़ा दिए जाते हैं। व्हाइट लेवल 1 टेस्ट के बाद येलो लेवल 1 टेस्ट आता है, फिर पर्पल लेवल 1, 2, 3 टेस्ट आते हैं, फिर ब्लैक लेवल 4 to 6 टेस्ट आते हैं और फिर रेड टॉप टायर टेस्ट आते हैं। अगर हम अपने दिए हुए चैलेंजेस को पूरा करते हैं तो ही हम यहाँ सोल मास्टर्स बन पाते हैं और यहाँ से क्वालिफाई कर पाते हैं। ब्लैक लेवल टेस्ट को अगर कोई पार करता है तो उसकी पोजीशन 7 सेक्रेड टॉटेंस की गार्डियन जितनी हो जाती है। जो लोग रेड लेवल टेस्ट को पार करते हैं उनकी पोजीशन हेड फ्लेम्स के वंशज जितनी हो जाती है। अब मिस्टर दाई को ये खतरनाक चैलेंज मिला होता है जिस वजह से वो खुश हो रहा होता है, लेकिन सी हॉर्स उसे बताता है कि अभी तक सिर्फ 31 लोगों को ब्लैक लेवल टेस्ट मिला है, लेकिन उनमें से केवल 7 ही पास कर पाए हैं, बाकी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं।
वो 7 लोग जो पास हुए हैं उनमें से एक मास्टर सी हॉर्स भी है और अब ये यहाँ के गार्जियन है। मास्टर सी हॉर्स भी इस टेस्ट को पास करने के चक्कर में कई बार मरते मरते बचे हैं और उन्हें इसको पास करने में 40 साल का समय लगा है। हम इस टेस्ट को बीच में छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमने इस जगह से भागने की कोशिश की तो हमारे माथे पे जो सील लगाई गई है वो एक्सप्लोड हो जाएगी। ये सुनकर सब काफी शौक होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और अब फिर सब एक एक करके आगे आते हैं और अपने लिए चैलेंजेस लेते हैं। जियांग को येलो टेस्ट दिया जाता है और ये पाकर वो निराश हो जाती है, क्योंकि उसे अब इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होने लगता है, क्योंकि वो यहाँ सबसे कमजोर है और उसे चैलेंजेस भी बच्चों वाले दिए गए हैं। कैट गर्ल को ब्लैक लेवल 5 टेस्ट दिया जाता है, ऑस्कर को ब्लैक लेवल 6 टेस्ट दिया जाता है, मोटू को ब्लैक लेवल टेस्ट दिया जाता है, निंग रोंग रोंग को टॉप टायर का रेड लेवल टेस्ट दिया जाता है और ये पाकर वो काफी खुश होती हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो अगर चाहे तो फ्यूचर में यहाँ की लीडर बन सकती है। इस चीज से हम निंग रोंग रोंग की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब टैंग शैंग को उसके चैलेंजेस दिए जाते हैं और उसका चैलेंज देते वक्त आसपास बिजली चमकने लगती है और उसका चैलेंज जब सामने आता है तो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके पास टॉप टायर लेवल 1 का टेस्ट आता है। आसपास बहुत डरावना माहौल हो रहा था और अब जीवू की भी शक्ति चेक होने लगती है और वो भी आसमान में उड़ने लगती है। टैंग शैंग और जीवू एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अब वहाँ फिर गॉड ऑफ ओशन आते हैं और सब उनको देखकर अपना सर झुका लेते हैं। वो कहते हैं कि 100 सालों के इंतजार के बाद आखिर तुम आ ही गए। अब फिर आसपास का माहौल शांत होता है और टैंग शैंग को गोल्ड लेवल का चैलेंज दिया जाता है। उसके पास 9 कार्ड्स आते हैं और उसे ये 9 चैलेंज पूरे करने होंगे। अब इस सब के बारे में जो अभी टैंग शैंग के साथ हुआ वो मास्टर सी हॉर्स को भी नहीं पता था और वो भी सोचने लगता है कि आखिर टैंग शैंग को ये कैसा कार्ड मिला है। जीवू को भी टैंग शैंग की तरह ही टॉप टायर का कार्ड मिला होता है और इस बारे में भी मास्टर सी हॉर्स को कुछ नहीं पता है। अब वो सब इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी आसमान से आवाज आती है जो टैंग शैंग से ये कहती है कि जीवू को 9 चैलेंजेस पूरे नहीं करने हैं, उसे तुम्हारे 9 चैलेंजेस को पूरा करने में मदद करनी है और यही उसका चैलेंज है। अब फिर वो लड़की जो ये आकाशवाणी कर रही थी वो इनके सामने आती है। इस लड़की का नाम बो साई जी है और ये लड़की ग्रैंड ओशन मास्टर है। वो टैंग शैंग को गॉड ऑफ ओशन का उत्तराधिकारी कहती है और ये सुनकर सब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अब टैंग शैंग से वो उसका इंट्रो मांगती है, जिस पर जब उसे ये पता चलता है कि टैंग शैन टैंग चैन का ग्रैंडसन है तो वो चौंक जाती है और वो टैंग शैंग के पास आकर उसे अपनेपन की नजर से देखने लगती है और अब वो सबके सामने ये ऐलान करती है कि टैंग शैंग को अब यहाँ किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। टैंग शैंग की पोजीशन यहाँ सबसे बड़ी होगी और टैंग शैंग के साथ उसके दोस्त भी इस आइलैंड के स्पेशल गेस्ट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। अब वो उन सभी बच्चों को उनके चैलेंजेस के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो टैंग शैंग से कहती है कि अगर तुम इन चैलेंजेस में हारे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारी हार से इस पूरे आइलैंड को दिक्कत आएगी। ये सुनकर सब काफी शॉक हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।